गए ओपी राजभर जी, जो राजभर के बहुत हितैषी बनते थे, आज जाकर मलाई काट रहे हैं। कौन बोलेगा राजभर के? वो तो बता रहे हैं कि आदित्य राजभर बलिया में मलाई काटने गए थे। अब तो यही तो सवाल है, तो राजभर समाज को समझना से राजभर साथ है। महेंद्र राजभर राजभरों के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर नहीं, ये तो बीजेपी के नेता हो गए। बहुत हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी पार्टी टूटकर बीजेपी समझकर बेच डालेंगे, चंदन की लकड़ी को नीम की लकड़ी समझकर बेच डालेंगे। हमने तो दे दी हुकूमत चाह बेचने वाले को, हमने तो दे दी हुकूमत चाह बेचने वाले को। वो भारत को चाह पत्ती समझकर बेच डालेंगे, वो भारत को चाह पत्ती समझकर। पता लगा लिया था कि मिल्कीपुर का चुनाव पुनः वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। इसके वजह से देखते हुए चुनाव नहीं है, जो अगर घटना कर रहा है तो वो दोषी है। यादव वर्ग से क्या मतलब है? ये संविधान है, हमें हक देता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें को सजा मिलनी चाहिए। उसमें जात धर्म तो बीजेपी बांटती है ना, साबित करता है कि ये बीजेपी जो है दंगा भड़काऊ करने में नंबर 1 कब तक चलेगी। ये राजनीति का हवा देने के लिए उपचुनाव देखते हुए इतना बड़ा दंगा हुआ, जो दंगा में परिवार। वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर हूँ और गाजीपुर में जिसको आप कैमरे के फरमा में देख रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी के अच्छे राजनीतिक नेता हैं और समाजवादी पार्टी में इनका अच्छा एक पद भी है, जो कि पद के नाम को यही बताएंगे। और आज मैं इनसे बहराइच के दंगा के बारे में और उपचुनाव के बारे में ही चर्चा करूंगा। आप लोगों के सामने इनको प्रस्तुत कर रहा हूं, इनका परिचय मैं लेना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरेंद्र यादव लालू, मैं लोहिया वाहिनी के जिला महासचिव पद पर समाजवादी पार्टी में कार्य करता हूं। जी हरेंद्र जी, बहराइच का मामला पूरा रूप पकड़ रहा है और कितना सर सत्ता शासन के लोग उसको दबाना चाह रहे हैं, लेकिन दबने का कोई मामला थम ही नहीं रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे थम नहीं रहा है? सबसे पहले तो उस मिश्रा जी के परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, जिनका लड़का 22 साल की उम्र में इस हिंसे का शिकार हो गया। उस परिवार को मेरा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं वहां सीधे तौर पर प्रशासन को दोषी दूंगा, इस सरकार को दोषी दूंगा, क्योंकि यह प्रशासन और शासन का मामला है। प्रशासन जानती थी कि ऐसी घटना हो सकती थी, वहां के नेता जानते थे, वहां के पूर्व विधायक देखिए बयान कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल थी। और इस दंगे में जितना नुकसान हुआ, मॉल फूके गए, घर उजाड़े गए, गाड़ी फूकी गई, कार फूका गया, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी एक लापरवाही है। इसको किस प्रशासन के ऊपर इसको थोप रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के ऊपर थोप रहे हैं? मैं प्रशासन तो मुख्यमंत्री के अधीन होता है, तो जहां प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में संजिश थी, तो सरकार को भी लपेटा जा सकता है। सरकार इस दोषी है, क्योंकि सरकार पूरी हेल्डिंग कर रही है। कहां थे लोग? कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमेशा 24 घंटा अलर्ट थे, तो बहराइच में क्यों सो गए? क्या उनके बगल का जिला इसलिए सो गए? कुछ लोग तो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ बंदे थे और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो पत्थर चलाए, और पत्थर चलाने के बाद दंगा भड़क गया वहां पर। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि तब क्यों नहीं जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो समाजवादी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करना चाहिए ना? तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्यों एफआईआर कर रहे हैं भाई? ये कहीं ना कहीं सोचने पर हमको मजबूर कर रहा है। ये दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? ये राजनीति का हवा देने के लिए उपचुनाव देखते हुए इतना बड़ा दंगा हुआ, जो दंगा में परिवार उजड़ गए, उनका क्या इसमें दोष था? हरेंद्र जी, ये बताइए, एक बात बताइए कि जो गोपाल मिश्रा मुसलमान के घर में घुसते हैं और छत पर जाकर के झंडा को गिराते हैं, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि पूरा रेलिंग ढह जा रही है, मजबूती से था और रेलिंग ढह जा रही, इसमें किसका दोष है? गोपाल का दोष है या कि फिर गोपाल उसके अंदर गए कैसे? वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि गोपाल मिश्रा को जबरदस्ती से खींच करके मुसलमान वर्ग के लोग घर में ले जा करके और गोली से मार रहे हैं। इसको क्या आप कहेंगे? ये तो सरासर वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि अगर गोपाल मिश्रा को वहां मारा जाता घर में घुसकर, तो छत पर न चढ़ते। उतना, और शायद पहलवान थे कि क्या थे, जो रेलिंग को गिराकर झंडा उतार रहे हैं और उस पर कहा जा रहा है कि मुसलमान अंदर जाकर मार रहा है, तो कहीं ना कहीं ये
बेबुनियाद बात है। और निश्चित तौर पे वो मिश्रा का दोष नहीं है, वो 22 वर्ष का नौजवान को भड़काया गया। वहां के लोग जो अस्थाई, जो राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय थे, इस दंगे को भड़का कर कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम बनाकर, ये कहीं ना कहीं उसका वो शिकार हो गया वो लड़का। अन्यथा वो लड़के के बारे में पता चला, वो गरीब घर का लड़का था। वो 4 भाई में एक भाई उनकी पहले ही से मृत्यु हो गई, 3 भाई। वो हलवाई का काम करता है। उनके पिताजी एक वो करते थे, गुमती रखे हुए हैं गांव में, शायद किराने की दुकान पर अपना दनचिरिया से 2 रुपया उसी से आता था और परिवार जीता था। आखिर में हरिंदर जी, कब तक समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे बसपा पार्टी हो, ये पार्टी कब तक लाश पर राजनीति करेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी भी लाश पर राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसका खंडन करती है। हम उम्मीद करते हैं माननीय योगी जी से कि ऐसी घटनाओं पर आप रोक लगाएं, यही उम्मीद है आपसे। लेकिन लोगों का विश्वास भाजपा से उठ चुका है, क्योंकि जो लगातार ऐसी घटना हो रही है। आप जहां देखिए घटना, अभी देखिए बलिया में एक राजभर के साथ घटना हुई, आगे बेच्चू की घटना देख लीजिए। जो बीजेपी के आईटी सेल के नेता थे, नौजवान थे, वो छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं और उसे बाइज्जत बरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के सप, ये लोग भड़काऊ भाषण, भड़काऊ राजनीति और भड़काऊ दंगा जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस साबित करता है कि ये बीजेपी जो है दंगा भड़काऊ करने में नंबर 1 पार्टी है। अच्छा, बलिया में एक पीड़िता राजभर की लड़की है और उसके साथ रेप होता है, और उसके बाद वहां से कोई सुनने के तैयार नहीं है। कप्तान भी नहीं सुना, थाना अध्यक्ष भी नहीं सुना, बलिया के जिला अधिकारी भी नहीं सुना। उसके बाद आदित्य नाम का एक कोई नेता है, समाजसेवी है, आदित्य राजभर, और बनारस से चलकर आते हैं बलिया। और बलिया में आने के बाद कप्तान महोदय ने उनको 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाल देते, पीड़िता सहित। उसमें आप किस नजरिया से समाजवादी पार्टी को लोग देख रहे हैं? क्या कप्तान आदित्य राजभर के साथ उचित कार्य किए, आखिर गलत किए? नहीं, बिल्कुल गलत करे। कप्तान साहब को सद्बुद्धि आए। अरे, जो पीड़िता होता है उसके साथ न्याय होना चाहिए कि उसको जेल में डालना चाहिए। बाहर कप्तान महोदय और बाहर यहाँ के शासन उसके बाद भी चुप हैं। कहाँ गए ओपी राजभर जी, जो राजभर के बहुत हितैषी बनते थे, आज जाकर मलाई काट रहे हैं। कौन बोलेगा राजभर के? वो तो बता रहे हैं कि आदित्य राजभर बलिया में मलाई काटने गए थे। अब तो यही तो सवाल है। तो राजभर समाज को सोचना पड़ेगा ना कि कोई जा रहा है, बहन बेटी के आबरू पर कोई आंच उठाया तो उसका आवाज बनने जा रहा है, और आप मलाईदार पद पर बैठे हैं। उसके बाद भी राजभर का नौजवान कोई जाकर अपने समाज का बात उठाता है, प्रशासन से लड़ता है, तो आप मुझे कहते हैं कि मलाई काटने गए थे। और आप क्या काट रहे हैं? कब बोलेंगे? नौजवान इसी तरह आप इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, कब बोलेंगे भाई? फिर भी राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर पर दीवाना है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? कैसे दीवाना? खुद बता रहे हैं कि पूरा हमारा कुनबा हमारे साथ है। बिल्कुल, महेंद्र राजभर जो मऊ के घोसी के हैं, राजभर पूरे उनके साथ है और अच्छे तरीके से राजभर साथ है। महेंद्र राजभर राजभरों के नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर नहीं, ये तो बीजेपी के नेता हो गए। बहुत हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी पार्टी टूटकर बीजेपी में जाने वाली है। अच्छा, महेंद्र राजभर कहते हैं कि घोसी की चुनाव जो लोकसभा का हुआ है और विधानसभा का, दोनों शायद हुआ है ना? हाँ, उसको महेंद्र राजभर अपने सर पर लेते हैं कि अखिलेश यादव जी के कहने पर ओम प्रकाश राजभर की बेटा को मैंने खुद वहां से हरा दिया। क्या सत्य है? देखिए, महेंद्र राजभर की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसमें कोई शक नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो समाजवादियों ने, वहां के नौजवान, वहां के कार्यकर्ताओं ने जो फैसला लिया, जो उतना बड़े जनसमूह के साथ माननीय राजीव राव के साथ जिताने का काम किया, उसके बाद उपचुनाव में सुधाकर सिंह को जिताने का काम किया, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं। अब बलिया में समाजवादी पार्टी के लोग, अब तक राजभर पीड़िता के घर पर कोई नेता नहीं गया, उनके लिए क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं सूचना की कमी होगी। नहीं, हमारे पार्टी के नेता जो भी वहां के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, जो भी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, वहां के नेता है, जरूर पहुंचने का काम करेंगे। शायद उनको जानकारी नहीं हो, जानकारी होगी तो तुरंत उस पर एक्शन लिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि विपक्ष में जो पीड़िता के साथ रेप किया हुआ है वो यादव वर्ग से है, और इसीलिए भाजपा का जिला अध्यक्ष भी वहां यादव वर्ग से है, और समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं सब यादव वर्ग से हैं, इसीलिए उस पीड़िता के पास कोई नहीं जा रहा। इसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, यादव वर्ग से मतलब नहीं है। जो अगर घटना कर रहा है तो वो दोषी है। यादव वर्ग से क्या मतलब है? ये संविधान है, हमें हक देता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमको सजा मिलनी चाहिए। उसमें जात धर्म तो बीजेपी बांटती है ना।
बीजेपी हमको हिंदू मुस्लिम बनाती है ना, बीजेपी बनाती है कि तुम चमार हो, तुम कुहार हो, तुम नाई हो, तुम लोहार हो, तुम मुसहर हो, तुम डोम हो। ये और उसके बाद चुनाव आता है तो हमको हिंदू बनाने में काम करती है। हमको तब चमार नहीं देखा जाता है, तब वही नहीं देखा जाता है, तब नाई कुहार नहीं देखा जाता है, तब लोहार डोम नहीं देखा जाता है, तब हमको हिंदू बनाने का काम किया जाता है। और जही चुनाव बीत जाता है यही बीजेपी हमको अहिर में बांट देती है, कुहार में बांट देती है, नाव में बांट देती है, लोहार कुहार में बांट देती है, डोम मुसहर में बांटने का काम करती है। अच्छा चलिए, इस बात को हम लोग यही छोड़ना चाहेंगे। एक और मामला चल रहा है जो कि उपचुनाव 10 सीट पर होना था और मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया है और 10 में 9 सीट पर चुनाव हो रहा है। पहली बात तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि मिल्कीपुर का चुनाव क्यों टाला गया। इसके विरुद्ध में समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। और 9 सीट पर जो चुनाव हो रहा है इसमें समाजवादी कै सीट फाइट करेगी। पहले तो चुनाव मिल्कीपुर का जो टाला गया, ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सोरस से, अपने जो भी उनके सचिव थे चाहे जो भी हैं, उनके गोपनीय सूत्रों से उन्होंने पता लगा लिया था कि मिल्कीपुर का चुनाव पुनः वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। इसके वजह से देखते हुए चुनाव को टाला गया वहां का। रहा बात 9 सीट की, तो 9 सीट में समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतराल से, आप देख लीजिएगा चुनाव के दिन, वोट के दिन बहुत बड़े अंतराल से झंडा फहराने जा रही है। अरे योगी जी को पूरा जिम्मेवारी दे दी गई है कि आप किसी हालात में जीत करके आइए। योगी जी को तो जिम्मेवारी 24 में भी दिया गया था। वो तो कह रहे थे कि 80 में 5 सीट निकालने, 2 सीट निकालने अखिलेश जी तो बहुत है, लेकिन देखिए क्या नजारा था। तो योगी जी को उसी तरफ ही समझ में नहीं आएगा और योगी जी खुद केशव प्रसाद मौर्य उनके पीछे लगे हैं। बहुत जल्दी योगी जी हटने वाले हैं। ये भी बात है, ये भी बात। और ओम प्रकाश राजभर तो बता रहे हैं कि हमारे पास चाबी आ गई है और चाबी जैसे मौका मिलेगा ताला में लगाएंगे और सीट हमारी हो जाएगी। अब वो भाई हो जाने, उनका मामला है, वो गठबंधन किए हैं, हो सके ईश्वर करे शायद योगी जी से वो अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, इतना मैं सलाह दूंगा। ओम प्रकाश सिंह अच्छे हो? हाँ, ओम प्रकाश राजभर अच्छे मुख्यमंत्री रहेंगे योगी जी से, क्योंकि आपको 27 में गठबंधन भी करना है। अरे ये कौन जानता है, अभी ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, ऐसा कुछ। 9 सीट पर जो चुनाव हो रहा है वहाँ के पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की पब्लिक को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बेजोड़ मेहनत कीजिए। समाजवादी एक एक करता वहां लगकर, माँ बहन बेटियां सब लगकर, अगर बीजेपी हटेगी तभी 27 का ये आने वाला चुनाव है वो हम लोग और फतह करेंगे। योगी जी को पुनः गोरखपुर भेजा जाएगा और समाजवादी पार्टी का झंडा पुनः लहराकर अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। और अपनी बात खत्म करते हुए एक शायरी के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा कि वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेंगे, चंदन की लकड़ी को नीम की लकड़ी समझकर बेच डालेंगे। वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेंगे, चंदन की लकड़ी को नीम की लकड़ी समझकर बेच डालेंगे। हमने तो दे दी हुकूमत चाह बेचने वाले को, हमने तो दे दी हुकूमत चाह बेचने वाले को। वो भारत को चाह पत्ती समझकर बेच डालेंगे, वो भारत को चाह पत्ती समझकर बेच डालेंगे। आपने हमारा राय लिया, इसके लिए आपके और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हरेंद्र यादव उर्फ लालू जी थे और मैं बता दूं कि हमारे ही गांव के, हमारे ही घर के हैं और समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं। और आप जरूर कमेंट करके और बताइएगा कि लालू यादव की जो भी वक्तव्य था कितना सुंदर था और कहाँ भटके हुए हैं, कहाँ इनका जो आंकड़ा है सही है गलत है। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।